अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नंबर सिस्टम अददी निज़ाम के और एक सेशन के लिए आप सभी का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो लेसन में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ मॉडल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स यानी कि आदाद की दर्जेबंदी। और हमने जैसा कि पिछली वीडियो में देखा था कि आदाद के खुसूसियात क्या होते हैं, उसके ऊपर भी कुछ बेस करते हुए कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में दो पार्ट कंप्लीट किए थे, एक था आदाद की दर्जेबंदी, सबसे पहले उस पर कुछ क्वेश्चंस हल करते हैं हम। और मैं यहाँ पर और एक बात भी बताना चाहता हूँ कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो कि आप स्टडी मटेरियल वगैरह में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था उसको यूज़ करते हुए आप वो ईजी क्वेश्चन जो कि लेवल 1 के होते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आदाद की दर्जेबंदी यानी कि सही आदाद, मुकम्मिल आदाद, तबई आदाद और नाती गैर नाती हकीकी इन पर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बयान काजिब है? यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा बयान गलत है या फॉल्स है। पहला यानी कि आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि तमाम नातिक आदाद हकीकी आदाद होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है तमाम गैर नातिक आदाद हकीकी आदाद होते हैं। तीसरा तमाम सही आदाद नातिक आदाद होते हैं। नंबर डी है तमाम सही आदाद मुकम्मिल आदाद होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेने होंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि तमाम नातिक आदाद यानी कि ऐसे आदाद जो पी बटे क्यू की शक्ल में होते हैं वो हकीकी आदाद होते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हकीकी आदाद के अंदर नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद होते हैं। तो तमाम नातिक आदाद हकीकी आदाद के अंदर सेट के अंदर आते हैं। तो ये जुमला यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। तमाम गैर नातिक आदाद हकीकी आदाद होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि हकीकी आदाद के सेट के अंदर नातिक और गैर नातिक होते हैं, तो गैर नातिक आदाद भी हकीकी आदाद के सेट का हिस्सा होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया हमारा। ये देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि है तमाम सही आदाद यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि मनफी और मुस्बित आदाद जिसके अंदर होते हैं वो नातिक आदाद होते हैं। तमाम सही आदाद, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुकम्मिल, तबई और सही आदाद ये तीनों मिलाकर भी नातिक आदाद का हिस्सा होते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी सही आदाद ले लें, मिसाल के तौर पर -5 है, उसको हम लिख सकते हैं -5 बटा हुआ 1, तो वो p/q की शक्ल हो गया, तो वो नातिक आदाद हो गया। तो ये भी यानी कि तमाम सही आदाद नातिक आदाद होते हैं। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट की तरफ जो कि है तमाम सही आदाद मुकम्मिल आदाद होते हैं। सही आदाद कौन से आदाद है? जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं यानी कि मनफी और मुस्बित, ये मुकम्मिल होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अगर लूँगा -5, तो अगर -5 क्या हुआ मुकम्मिल आदाद है? नहीं है। तो तमाम सही आदाद मुकम्मिल आदाद नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट डी है वो यहाँ पर काजिब है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम के थ्रू भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये n नेचुरल नंबर है यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं और लाम उतना ही होते हैं। अगर हम इसमें 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर का सेट। अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है इंटीजर्स का सेट यानी कि -1, -2, -3 यहाँ पर होंगे। और इसके बाद अगर हम इसमें p/q और डेसिमल्स ऐड करते हैं तो वो हो जाता है हमारा जो सेट है वो हो जाता है नातिक आदाद का सेट। ये नातिक आदाद का सेट हो गया। तो नातिक आदाद के सेट के अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, उसके अंदर होल नंबर्स भी आते हैं, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। और जो दूसरा सेट होता है वो होता है गैर नातिक आदाद का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जज़र वाले आदाद होते हैं, √2, √5 आर ऐसे आशारिया होते हैं जो गैर मुख्ततिम और गैर तकरारी या गैर मुतवाली होते हैं। इन दोनों के यानी कि मजमूए को हम हकीकी आदाद का सेट कहते हैं। तो अगर आप ऐसा वेन डायग्राम भी डाल लेंगे तो ऐसे सवालात इजीली हल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तमाम नातिक आदाद हकीकी आदाद होते हैं, तो ये पूरा सेट जो है वो हकीकी आदाद के अंदर आएगा। तो नातिक आदाद भी हकीकी के अंदर आएगा। तो तमाम गैर नातिक भी ये भी हकीकी आदाद के सेट के अंदर आएगा। तमाम सही आदाद नातिक आदाद होते हैं, सही आदाद नातिक आदाद के अंदर आता है। तो ये भी जुमला दुरुस्त होगा।
जैसा कि ये जुमला है तमाम सही आदत, तो यहाँ पर सही आदत है, यहाँ इसके अंदर इसका ज़ेली सेट जो है वो है मुकम्मिल आदत है। तमाम यानी कि सही आदत मुकम्मिल नहीं होते, क्योंकि सही आदत के अंदर ये जो मनफी वाले आदत आते हैं वो मुकम्मिल के अंदर नहीं होते हैं, इसीलिए तमाम सही आदत मुकम्मिल आदत नहीं होते हैं। तो इस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू भी आप ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसे सॉल्व कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि आपको इस कॉन्सेप्ट पर क्लैरिफिकेशन हासिल करना ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ सेशन के, जो कि है 25.951 यानी कि 25.951 में 5 की मुकामी कीमतों के दरमियान का फ़र्क क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सॉल्व किया था, बट वो एक होल नंबर था, यहाँ पर एक डेसिमल है यानी कि एक आशारी आदद है। इसकी मुकामी कीमत हम कैसे निकालते हैं एक बार हम देखते हैं। तो पहले दिया गया आदद मैं लिख लेता हूँ 25.951, यहाँ पर हमें 5 की मुकामी कीमतें निकालना है। जैसे कि ये एक दिए गए आशारी अदद का होल पार्ट है, मुकम्मिल हिस्सा है, तो जैसा कि मालूम है आपको ये इकाई है, ये दहाई है, तो यहाँ पर ये 5 की मुकामी कीमत क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5। तो मैं इसे यानी कि पॉइंट है बाजू, तो इसे यहाँ पर मैं, और यहाँ जो वेकेंट प्लेसेस है वहाँ पर इसको 5.000 में लिख लेता हूँ। देन उसके बाद ये जो आशारिया का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट जो है ये 951, इसकी मुकामी कीमत कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो 9 है डेसिमल के बाद का, इसे हम कहते हैं 10वां मुकाम, और इसके बाद का जो मुकाम होगा उसे हम कहते हैं 100वां मुकाम, और इसके बाद जो है वो होगा 1000वां मुकाम, इसके बाद अगर आएगा तो वो 10,000वां। इस तरीके से ये सीरीज चलते जाती है। तो यहाँ पर जो यानी कि हिंसा 10वें मुकाम पर होता है उसकी मुकामी कीमत हम 0 पॉइंट जो हिंसा है उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, वो हो जाएगी यानी कि 9 की, यहाँ पर 9 की मुकामी कीमत क्या होगी 0.9। आशारी हिस्से की मुकामी कीमत किस तरीके से लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर ये 5 की अगर हमें मुकामी कीमत लिखना है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, उसके बाद 5 है, तो वो हो जाएगी 0.05। इसी तरीके से ये जो अदद 1 है इसकी मुकामी कीमत हम कैसे लिख सकते हैं, जो कि एक डेसिमल पार्ट है, आशारी हिस्सा है, यहाँ पर पॉइंट है तो 0 पॉइंट, इसके बाद 2 डिजिट है, उसके बाद 1 है, तो वो 2 डिजिट 0 रख लेंगे और उसके बाद लिख लेंगे हम 1। तो इस तरीके से हम जो डेसिमल्स होते हैं, आशारी अदद होते हैं, उनकी मुकामी कीमत इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अब हमें जो देखना है वो है 5 की मुकामी कीमत। तो यहाँ पर होल पार्ट जो है वहाँ पर 5 की मुकामी कीमत 5 है, क्योंकि वो इकाई के मुकाम पर है, और एक 5 जो है वो यानी कि 10वें 100वें मुकाम पर है। तो मैं इसकी मुकामी कीमत कैसे लिखूंगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर उसके सामने एक डिजिट है, ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर एक वेकेंट प्लेस है तो मैं यहाँ पर 5 लिख ले सकता हूँ। अब मैं इन दोनों को तफरीक करूंगा, तो देखिए आप 0 - 0 इज 0, एंड यहाँ पर से मैंने एक बोरो लिया है तो वो 10 हो जाएगा, 10 - 5 इज 5, और यहाँ पर 9 बचेगा, सो इट इज़ 9 पॉइंट, यहाँ पर 4 रिमेनिंग हुआ, सो इट इज़ 4.950। तो दिए गए यानी कि 25.951 में 5 की मुकामी कीमतों का फ़र्क 4.950 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ आप चेंज करके भी बना सकते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने फ़र्क देखा है, शायद अगर जमा भी आ जाए तो आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि आशारी अदद में मुकामी कीमत किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 23.223233233 सो ऑन, यानी कि ये एक अदद दिया गया है, आशारी अदद। ये कौन सा अदद है यहाँ पर पूछा गया है। तो कुछ ऑप्शन से ए नातिक, गैर नातिक, गैर मुख्ततिम और सही अदद। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पहले हम आशारिया को देखेंगे कि ये मुख्ततिम है या गैर मुख्ततिम है। तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है तो ये गैर मुख्ततिम है, और हमें देखना है कि क्या ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आशारी के हिस्से में अगर हम देखेंगे तो कोई भी अदद यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम बार नहीं लगा सकते। तो ये गैर मुख्ततिम और गैर मुतवाली, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि गैर तकरारी है। तो ऐसे आदात जो कि ना ख़त्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं उनको हम गैर नातिक आदात कहते हैं। तो 23.2232333233 सो ऑन, ये जो दिया गया नंबर है वो गैर नातिक होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.5 बार की P/Q शक्ल होगी। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 5/10, 50/90, 5/9 एंड 50/99। तो 0.5
फाई बार, जो कि एक गैर मुख्ततिम और तकरारी आशारिया है, यानी कि एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। इसको हम p/q यानी कि कसर की शक्ल में कैसे लिखते हैं, ये एक यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट मेथड आपको बताता हूँ। जो भी अदद दिया गया है हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि विदाउट पॉइंट अगर हम उसको देखते हैं तो वो हो जाएगा 0.5, मतलब कि 5 बाई बार के अंदर जितने डिजिट आते हैं उतने 9 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर बार के अंदर सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैं उतने 9 लिखूंगा। तो एक बार अगर मैं 9 लिखूंगा तो वो हो जाएगा 5/9। तो 0.5 बार को हम लिख सकते हैं 5/9। इसको यानी कि कैलकुलेट करने का एक तरीका है जहाँ पर हम x = 0.5 बार लेते हैं, देन 10x लेते हैं, कुछ एक मेथड है। बट यहाँ पर अगर शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से अगर लिख सकते हैं। बट शर्त ये, कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये मेथड जब ही अडॉप्ट करना चाहिए जब यहाँ पर 0 पॉइंट दिया गया है और उसके बाद का डेसिमल अगर वो रिपीटिंग हो। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। चलिए क्या और एग्जांपल दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो है सी। अगर सपोज अगर आपके सामने एक ऐसा डेसिमल आ जाए जैसा कि 0.52 बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आशारिया के अंदर जो मैंने कंडीशन बताई 0 पॉइंट है वैसे ही है, बट यहाँ पर 52 रिपीट हो रहा है, 52 52 52 ये रिपीट होता जाएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, विदाउट डेसिमल, बगैर पॉइंट के जो अदद बनेगा वो लिख लेंगे। तो हो जाएगा 0.52 इज 52 बाई बार के अंदर कितने डिजिट्स यानी कि कितने हिंस से रिपीट हो रहे हैं, वो है 2 हिंस से, तो उतने 9 आप लिखेंगे तो हो जाएगा 99, जो कि हो जाएगा 52/99। तो 0.52 बार को हम 52/99 लिख सकते हैं। अगर यहां पर बार के अंदर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप लिखेंगे 999। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, बट अब याद रखिए कि अब जब एप्लीकेबल है जब ये 0 पॉइंट और उसके बाद का जो आशारिया होगा वो बार के अंदर होगा। तो अगर इसके अंदर और लेवल 3 भी है जहां पर अगर यहां पर सामने 1 पॉइंट अगर 52 दे दे, जब क्या करना है उसके लिए कुछ अलग रूल होगा, वो मैं लेवल 3 के क्वेश्चन में बताऊंगा। बट यहां के लिए याद रखिए कि 0 पॉइंट अगर बार है उसके बाद तो हम शॉर्टकट मेथड में इस तरीके से लिखते हैं। कंडीशन ये है कि बार के अंदर जितने भी डिजिट्स होंगे डिनोमिनेटर में हम उतने 9 लिखते हैं और न्यूमरेटर में हम बगैर यानी कि पॉइंट के उस नंबर को लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा सी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 0.69 बार की p/q शक्ल होगी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं जो दिया गया अदद है वो लिखता हूँ, जो कि है 0.69 बार। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसकी टेक्निक सीखी थी, जहाँ पर 0 पॉइंट अगर समथिंग बार है तो उसको हम p/q की शक्ल में किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको विदाउट डेसिमल लिख लेंगे, जो कि होगा 069, जो कि होता है 69 बाई जो बार के अंडर में कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं हम उतने 9s लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स है, 2 हिस्से हैं जो कि रिपीट होते जाएंगे, 69 69 69, तो उतने 9 हम लिखेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 69/99। तो ये है हमारा 0.69 बार का आंसर हो जाएगा 69/99। तो एज पर गिवन क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर अगर डेसिमल हो सिर्फ और रिपीटिंग नहीं हो तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि अगर 2.5 है जो कि एक रिपीटिंग नहीं है, डेसिमल रिपीटिंग नहीं है, इसको हम p/q की शक्ल में कैसे लिखते हैं ये तो हमें मालूम है, फिर भी मैं और एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एज इट इज़ नंबर हम लिख लेते हैं, मतलब कि 25 लिख लेते हैं, बाई जितने डिजिट्स हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं, जितने डिजिट्स हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं उतने 10s हम लगाते हैं। अगर 1 डिजिट मूव करेंगे तो आप 1 10 लगाएंगे, अगर 2 डिजिट्स अगर मूव कर रहे हैं तो 10 10s हो जाएगा 100, और अगर 3 डिजिट मूव कर रहे हैं तो उतने जीरोस आप लगाते जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर 1 डिजिट मूव कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 10। अगर हम 2 डिजिट्स यहाँ पर इस पॉइंट को मूव करते हैं तो जब हो जाएगा यहाँ पर 100। अगर 3 प्लेसेस अगर मूव करते हैं तो वो हो जाएगा 1000। इसी निस्बत से अगर मैं एक अदद लेता हूँ आपके सामने 25.2
2526 अगर ये होगा तो इसको हम p बाई क्यू की शक्ल में कैसे लिखेंगे, एज इट इज आप इसको लिख लीजिए 2526 बट्टे यहाँ पर हम पॉइंट को 2 डिजिट्स मूव कर रहे हैं तो 1 लगाकर साथ में 2 जीरो लगाने होंगे तो वो अदद हो जाएगा 2526 बाई 100। तो ये तरीका है, यानी कि एक आशारिया अदद को जो कि मुख्ततिम है इसको किस तरीके से हम p बाई क्यू शक्ल में लिख सकते हैं। तो और ये गैर मुख्ततिम और तकरारी आशारिया को किस तरीके से लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -10/11 का ज़रबी माकूस। कुछ ऑप्शन है 1, 10/11, -11/10, -10/11। तो ज़रबी माकूस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेसन में बताया था कि ज़रबी माकूस को हम किस तरह तैयार करते हैं, जो दिया गया अदद है उसके नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को हम इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया p बाई क्यू शक्ल है यानी कि कसर है वो है -10/11। इसका ज़रबी माकूस हम किस तरह लिखेंगे, यानी कि हम साइन वैसे ही रख लेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब कि वो हो जाएगा 11/10। तो -11/10 इसका ज़रबी माकूस है। तो ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -3/5 -3/5 का जमाई माकूस क्या होगा, यानी कि एडिटिव इनवर्स -3/5 का क्या होगा। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसा कि हमने ज़रबी माकूस सॉल्व किया है, चलिए जमाई माकूस भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेसन में बताया था। दिया गया अदद है -3/5, इसका जमाई माकूस हमें निकालना है। जमाई माकूस के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ दिए गए अदद का साइन चेंज करते हैं, यानी कि अगर ये माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, एज इट इज़ अगर हम नंबर लिख लेते हैं तो हो जाएगा +3/5। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ज़रबी माकूस के अंदर हम क्या करते हैं, नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को इंटरचेंज करते हैं, बट जबकि यहाँ पर जो जमाई माकूस है उसके अंदर दिया गया अदद जैसे कि वैसे ही रहता है, सिर्फ क्या बदलता है, यहाँ पर साइन बदलता है। तो ये चीज़ याद रखिए। तो इसका मतलब -3/5 का जमाई माकूस क्या होगा, +3/5 होगा। तो आंसर में यानी कि ऑप्शंस में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है -3 और -7 के दरमियान वाले सही आदात का हासिल ज़रब क्या होगा। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं जो दिए गए आदाद है वो लिख लेता हूँ, जो कि है -3 और -7। हमें क्या करना है, ये दो सही आदाद है, इन दो आदाद के दरमियान जो आदाद आते हैं उन आदाद को निकालना है और उनका हासिल ज़रब देखना है, उनका प्रोडक्ट देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स मैं लिख लेता हूँ -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो यहाँ पर पूछा गया है कि -3 और -7, ये -7 है और यहाँ पर -3 है, इन दोनों के दरमियान आने वाले अदद कौन से है, वो है -4 और है -5 और है -6। इन आदाद का क्या करना है, हमें हासिल ज़रब देखना है, यानी इन तीनों को ज़रब देना है। तो चलिए ज़रब देते हैं, -4 इंटू -5 इंटू -6। तो यहाँ पर ज़रब देने से पहले सबसे पहले हमें साइन को ज़रब देना होगा। तो चलिए साइन मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। और जब अब उसके बाद सेकंड स्टेप में हम नंबर्स को ज़रब देते हैं, यानी कि 4 5 हो जाएगा 20 और 26 हो जाएगा 120। तो इसका मतलब है कि -3 और -7 के दरमियान आने वाले सही आदाद का हासिल ज़रब -120 है। तो ये एक मॉडल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। इसको नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं या चेंज करके हम इसके, यानी कि जैसे कि सवाल में हासिल ज़रब बताया गया है, हासिल जमा का सवाल भी हम बना सकते हैं और तसव्वुर कर सकते हैं कि उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट पर एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स के नाम से हमने एक वीडियो बनाई है,
उसके अंदर इंटीजर्स का तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि इंटीजर्स को किस तरीके से कंपेयर करते हैं, सही आदात को उनका तकाबुल किस तरीके करते हैं, उनको नुज़ुली तरतीब में, सऊदी तरतीब में कैसा लिखते हैं, और उनके एडिशन यानी कि उनके जमा और तफरीक कैसा किया जाता है, वो भी उन वीडियोस में है। आप प्लेलिस्ट चेक कर अगर आपको कुछ डाउट है तो इंटीजर्स का, अगर आपको कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आता है तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट उसका इंटीजर्स का देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है और कुछ क्वेश्चंस जो है सो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन इंटीजर्स के किस तरीके से होते हैं वो हम BODMAS रूल के अंदर देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर A की कीमत 500 है और B की कीमत 0.5 है, तब इनमें से सबसे छोटी कदर कौन सी होगी? यानी कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, A प्लस बी एक कदर है, यहाँ पर A माइनस बी है, A बी है और A बटा बी एक है। यहाँ पर कदर तो नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर A प्लस बी, A माइनस बी दी गई है, तो हमें इनकी कदर निकालना है, फिर उसके बाद देखना है कि इनमें से सबसे छोटी कदर किन की होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर जो आशारी अदद है उसके हमें जमा करना सीखेंगे, हम तफरीक करना सीखेंगे, ज़रब करना सीखेंगे और तकसीम भी किस तरीके से करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो दिए गए ऑप्शन से मैं लिख लेता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है A प्लस बी, तो A प्लस बी, A की कीमत कितनी है 500 और B की कीमत है 0.5। अगर मैं इन दोनों को जमा करता हूं तो वह आ जाएगी 500 पर अगर हम 0.5 जमा करते हैं तो डायरेक्ट अगर किसी को आता है तो वो लिख सकता है 500.5। अगर आपको नहीं आता है तो इसे किस तरीके से जमा करते हैं मैं आपको बताऊंगा। 500 एक मुकम्मिल अदद है तो उसको हम लिख लेते हैं 500.00 और यहाँ पर ये जो आशारी अदद है उसको हम पॉइंट के अंडर पॉइंट लगाते हैं 0.5। अगर आप इसको जमा करेंगे तो 05.005 तो ये हो जाएगा 500.50। इसके बाद आप कितने जीरो भी लगा सकते हैं। तो इसका यानी कि अगर हम जमा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 500.5। चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन का कदर क्या होती है, जो कि है 500 माइनस 0.5। तो 500 में से मुझे तफरीक करना है 0.5। तो यूजुअली आप काउंट करके भी, यानी कि कितना होगा 500 में से अगर 0.5 माइनस कर देते हैं हम या कम कर देते हैं तो वो हो जाएगा 499.5। तो आप इस तरीके से भी इसको तफरीक कर सकते हैं। माइनस 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर 10 12 लेने पर तो 10 माइनस 5 इज़ 5 और यहाँ पर 9 बचेगा तो 9 होगा और यहाँ पर भी 9 होगा और ये 4 हो जाएगा तो आ जाएगा 499.50। तो ये इसका हो गया A माइनस बी की कदर आ गई 499.5। इस तरीके से हम देखेंगे कि A B यानी कि A ज़रा B की कदर क्या होती है, जो कि है 500 इंटू 0.5। तो यहाँ पर मैं इसको ज़रब दे देता हूँ 500 इंटू 0.5। तो आशारिया से किस तरीके से हमें ज़रब देना होता है, आप फर्स्ट स्टेप में ये तसव्वुर करना है कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है और आप ज़रब दे दें। तो 500 500 5 5 25। इसके बाद हमें आंसर के अंदर पॉइंट लगाना होता है। पॉइंट किस तरीके से लगाते हैं, हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं कि यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं तो वो हो जाएगा 250.0 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 250.0 यानी कि वो हो जाएगा 250। तो ये आ गया A ज़रब B। अब हम देखते हैं कि इसकी तकसीम किस तरीके से करते हैं। A बटा B यानी कि 500 डिवाइडेड बाई 0.5। तो इसको जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि 500 बाई 0.5 है। 0.5 को अगर हम 1/2 लिख लेते हैं तो उसका इजीली आंसर आ जाएगा, या नहीं अगर हम इस पे से डेसिमल हटा सकते हैं। किस तरीके से डेसिमल हटा सकते हैं, यहाँ पर एक डिजिट अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो हमें कितने से ज़रब देना होगा, इंटू 10 ज़रब देना होगा। तो यहाँ पर इंटू 10 देंगे, यहाँ पर इंटू 10 देंगे तो वो हो जाएगा 5000। एक 0 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ का पॉइंट इधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा 5। तो अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 5 1 जा 5 0 0 0 तो वो हो जाएगा 1000। तो इसका मतलब है
देखिए आप a प्लस बी, a माइनस बी, ए बी और a बटा बी के 4 खदरें हमारे सामने हैं। एक 500.5, एक 499.5, एक 250, एक 1000 है। तो इनमें से सबसे छोटी खदर कौन सी है? वो है 250 जो कि है a बटा बी की खदर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसी सवाल को हम दूसरे मैनर में भी पूछ सकते हैं, जैसा कि इसकी सबसे बड़ी कदर कौन सी होगी? इनमें सबसे बड़ी कदर होगी a बटा b की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि आप यहाँ पर आशारी का जमा भी सीख सकते हैं, तफरीक भी सीख सकते हैं, और यहाँ पर हमने ज़रब भी देखा है और तकसीम के लिए भी हमने यहाँ पर देखा है। यहाँ पर पॉइंट मूव करने का तरीका ये होता है कि ये एक मुख्ततिम आशारी है, तो अगर इसका हम यहाँ पर एक पॉइंट मूव करना है तो हमें इसे 10 से ज़रब देना होगा। तो यहाँ पर भी 10 से ज़रब देंगे हम, ऊपर भी 10 से ज़रब देंगे, तो वो हो जाएगा 5000/5। और एक भी मेथड है जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 500 बाई ये 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो वो हो जाएगा 500 इंटू ये 1/2 है, अगर वो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/1, तो 500 दोनी कितना होगा? वो हो जाएगा 1000। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हम, यानी कि आदाद की खुसूसियात से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सवालात हल करेंगे। यहाँ पर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किए। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको अगर a और b का ताल्लुक़ मुकम्मिल आदाद से है, अगर हम a प्लस b को जमा करते हैं वो भी अगर मुकम्मिल होता है तो ये बंदिशी खासियत कहलाती है अमल जमा के तहत। तो इस तरीके से अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि अगर a प्लस बी जमा b प्लस a है तो ये कौन सी खासियत कहलाती है, या अगर a इंटू बी प्लस सी मसावी ए बी प्लस ए सी ये कौन सी खासियत कहलाती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, उसको आप अच्छी तरीके से याद रख लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी का यानी कि एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके ताल्लुक से अगर कुछ जनरल क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कुछ दूसरे क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लूँगा यहाँ पर कि इनमें से कौन से आदाद अमल तफरीक, यहाँ पर हम अमल तफरीक की बात करेंगे, के तहत बंदिशी खासियत रखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि बंदिशी खासियत क्या कहते हैं। अगर कोई अदद a और b मुकम्मिल हो, अगर हम उनको तफरीक करते हैं तो हासिल शुदा जो जवाब है अगर वो भी मुकम्मिल है, तो जब हम मुकम्मिल आदाद को बालिहाज तफरीक बंदिशी खासियत के अंदर तहत हम कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन बालिहाज तफरीक यहाँ पर बंदिशी खासियत रखता है। सबसे पहले मुकम्मिल आदाद है जो कि 0, 1, 2, 3 सो ऑन होते हैं, क्या वो बंदिशी खासियत रखते हैं तफरीक के तहत? तो चलिए एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं ताकि हम इजीली समझ सकें और ऑप्शंस करेक्ट चुन सकें। तो जैसा कि कोई मुकम्मिल दो आदाद लीजिए, जैसा कि 4 - 3 है, अगर मैं इनको तफरीक करता हूँ तो आ जाएगा 1, तो वो भी एक मुकम्मिल आदाद है। चलिए इसको उल्टा करके देखते हैं, जो कि हो जाएगा 3 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -1। जबकि 3 और 4 हम मुकम्मिल आदाद ले रहे हैं, जो हासिल शुदा है वो है -1, वो मुकम्मिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि बालिहाज तफरीक मुकम्मिल आदाद जो है सो बंदिशी खासियत नहीं रखते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या तबई आदाद ये खासियत रखते हैं। तबई आदाद मतलब कि जो 1, 2, 3 ऐसे यानी कि जो आदाद का सेट होता है जो 1 से शुरू होता है, तो वहाँ पर भी हम 2 आदाद लेंगे। इसका सेम एग्जाम्पल हो जाएगा 4 - 3, अगर मैं यूँ लूँगा ये भी तबई आदाद है तो ये आ जाएगा 1। अगर मैं इन तबई आदाद को तफरीक करूँगा तो आ जाएगा -1। जबकि 3 और 4 तबई आदाद है मगर -1 तबई आदाद नहीं है, तो तबई आदाद भी तफरीक के तहत बंदिशी खासियत नहीं रखते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं जो कि नातिक आदाद। नातिक आदाद यानी कि ऐसे आदाद जो p/q की शक्ल में लिखे जाते हैं। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ 3/4 - 1/4। तो अगर ये एक p/q की शक्ल है जो कि एक नातिक अदद है, ये भी एक नातिक अदद है। अगर हम इनको तफरीक करते हैं तो ये जैसा कि आपको मालूम है कि लाइक टर्म से, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 - 1 2, सो जो है ये आ गया जवाब हमारा 2/4 जो कि है। अगर उसको सिंप्लीफाई हम करते हैं तो वो हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ये भी एक p/q शक्ल है, तो ये भी एक नातिक अदद है। तो जब हम 2 नातिक अदद को तफरीक करते हैं तो जब हमें एक नातिक अदद हासिल होता है। चलिए अगर अब इसको रिवर्स भी अगर हम कर लेते हैं, अगर आप 1/4 - 3/4 करेंगे तो इसका जवाब जो है सो -2/4 आएगा। तो वो भी
क्योंकि नातिक अदद के अंदर मनफी आदाद भी होते हैं, तो वो भी एक नातिक अदद होगा। तो किसी सूरत में भी अगर हम दो नातिक अदद को तफरीक करते हैं तो हासिल शुदा जो अदद आएगा वो नातिक अदद ही होगा। इसका मतलब है कि नातिक आदाद बालिहाज तफरीक बंदिशी खासियत रखते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी हम एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खासियतों, पहले तो हमें खासियतों के बारे में मुकम्मल जानकारी होनी चाहिए, फिर हमें हर अमल के ऊपर उन खासियतों की जांच करना चाहिए तमाम आदात पर। अगर क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आए तो आप एग्जाम्पल्स लेते हुए उनको सॉल्व करिए, ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि है, इनमें से कौन से आदाद जमा के तहत तखलीबी खासियत रखते हैं। इनमें से कौन से आदाद बलिहाज जमा तखलीबी खासियत रखते हैं। तो यहाँ पर हमें अमल जमा देखना है और ख़ासियत कौन सी है, यहाँ पर हमारी तखलीबी खासियत है। मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर के अगर हम इसका इंग्लिश नेम अगर याद रख लेंगे तो ईजिली हम उस प्रॉपर्टी को याद कर सकते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूट के माने होते हैं जगह बदलने के। तो यहाँ पर अगर ए जमा बी मसावी है, बी जमा ए अगर होगा तो वो तखलीबी खासियत कहलाती है। यानी कि अगर हम जमा यानी कि आदाद के प्लेस को अगर हम बदल देते हैं, ए जमा बी यानी कि पहले ए से बी को हम जमा करें, यहाँ पर अगर बी में अगर ए जमा किया जाए तब इन दोनों की कीमतें मसावी होंगी, तो जब ये बलिहाज जमा तखलीबी खासियत कहलाती है। तो चलिए अब देखते हैं एक एक आदत से कि इनमें से कौन से आदत के अंदर ये खासियत होती है। तो सबसे पहले मुकम्मिल आदत अगर हम लेंगे तो मुकम्मिल आदत कोई भी आप ले लीजिए, जैसा कि 2+3 है। अगर हम 2+3 करेंगे और 3+2 करेंगे तो 2+3 भी 5 आएगा, 3+2 भी 5 आएगा। इस तरीके से आप कितने भी मिसालें ले लीजिए, अगर आप जगह बदल कर जमा करते हैं, तखलीबी खासियत अगर चेक करते हैं तो इन ये दो LHS और RHS मसावी आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुकम्मिल आदत बालिहाज जमा तखलीबी खासियत रखते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या तबई आदाद भी वो खासियत रखते हैं। जी हाँ, तबई आदाद क्या होते हैं, जो कि 1 से शुरू होते हैं। तो यही एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पर 2+3 अगर हम लेंगे तो वो भी 3+2 के मसावी होगा। तो इसका मतलब ये है कि बालिहाज जमा तबई आदाद भी तखलीबी खासियत रखते हैं। क्या नातिक आदाद भी बालिहाज जमा तखलीबी खासियत रखते हैं। नातिक आदाद जो कि एक P/Q शक्ल में होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम 1/2 + 3/2 करेंगे तो क्या वो 3/2 जमा 1/2 होगा। चलिए करके देखते हैं। 1 + 3 = 4, सो इट इज़ 4/2 और यहाँ पर 3 + 1 = 4 और यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस है, ये यहाँ पर एकसा कसर है तो मैं यहाँ पर जमा कर रहा हूँ। कसर के ताल्लुक से हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर भी LHS 4/2 है, RHS भी 4/2 है। इसका मतलब हमने दो नातिक आदाद लिए थे। आप किसी भी यानी कि ऑर्डर में उसको जमा कीजिए, उसका जवाब वही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि नातिक आदाद भी बालिहाज जमा के तहत तखलीबी खासियत रखते हैं। तो यहाँ पर 3 भी मुकम्मिल तबई और नातिक आदाद भी ये सलाह यानी कि तखलीबी खासियत रखते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में बताया गया है कि ऑल द अबव यानी कि ऊपर के तमाम ऑप्शंस यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो जहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन से हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के। और मज़ीद सवालात भी हैं और कुछ बेसिक सवालात हैं जो आप खुद ढूंढ सकते हैं। और मज़ीद सवालात जो कि और लेवल 3 या लेवल 2 के होंगे हम मज़ीद दूसरे वीडियोस में बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं वीडियो के आखिर में एक क्वेश्चन यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ जो कि है रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स के। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर ढूंढिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हर अमल यानी कि जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम के तहत हर आदात को चेक करने हमें आना चाहिए। तो इस लिहाज से आप अपनी यानी कि जो आपने मालूमात हासिल की है उसकी जांच आप इस सवाल के ज़रिए करिए। तो ये सवाल ये है।